मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम अपनी 7वीं क्लास का जो हमारा 8वां पार्ट है बेटा त्रिवर्णा ध्वजा, ठीक है, त्रिवर्णा ध्वजा 3 रंगों का झंडा, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हमने इसका हिंदी अनुवाद किया था बेटा, अब हम इसका क्या करेंगे, अभ्यास कार्य। ये हमारा बेटा 8वां पार्ट है, 8वां पार्ट है, ठीक है। देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, शुद्ध कथनशः समक्षम आम। जो शुद्ध कथन है उसके सामने हमें आम लिखना है और अशुद्ध कथन के सामने हमें क्या लिखना है, ना लिखना है। तो आम और ना हमें लिखना है। हमने पाठ की हिंदी अच्छी तरह से पढ़ ली थी, तो अब हम अच्छी तरह से बता पाएंगे कि कौन सा हमारा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है वाक्य, ठीक है। अब वाक्य पढ़ते हैं। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रिः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 वर्ण होते हैं, 3 रंग होते हैं। बताओ, होते हैं या नहीं होते हैं? सबको पता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आम, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा हाँ है, शुद्ध कथन है। नेक्स्ट है बेटा, ध्वजे हरित वर्णः शांतिः प्रतीकः अस्ति। ध्वज में जो झंडा है उसमें हरा रंग, हरित वर्ण, हरित का मतलब हरा, वर्ण मतलब रंग। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है? नहीं, झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि जो झंडा है उसमें अलग अलग वर्णों का अलग अलग महत्व। तो यहाँ पे इसने गलत लिखा हुआ है कि जो हरा वर्ण है वो शांति का प्रतीक है। हमारा हरा वर्ण शांति का प्रतीक नहीं था, किसका प्रतीक था, समृद्धि का, ठीक है, समृद्धि का सूचक था हमारा हरा रंग। नेक्स्ट है बेटा, ध्वजः ध्वजः केशर वर्णः शक्तिः सूचकः अस्ति। जो ध्वज में केशर वर्ण है, केशर वर्ण केसरिया, ठीक है। केशर वर्ण का मतलब क्या होता है, केसरिया रंग। जो केसरिया रंग है, नारंगी रंग है, वो शक्ति का सूचक है। बिल्कुल सही बात है, जो झंडे में केशर वर्ण है वो शक्ति का सूचक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आम, ओके। चक्रे त्रिंशत् अरः सन्ति। जो चक्र है बीच में बेटा, जो अशोक चक्र था उसमें क्या 30 तिलियां थी, 30 तिलियां होती है। कितनी तिलियां होती है, मैंने आपको बताया था कितनी होती हैं, 24 होती हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ना, क्योंकि 30 नहीं होती, यहाँ 63 लिखा हुआ बेटा। चक्रे क्या था, चक्रे चतुर्विंशतिः अरः सन्ति। चक्र में 24 तिलियां होती है, 30 नहीं होती। तो हम आंसर में क्या लगाएंगे, ना, ओके बच्चा। नेक्स्ट है, चक्रहम प्रगतिः घोतकहम। जो हमारा चक्र है वो प्रगति का घोतक है, प्रगति को हमारी को संकेतित करता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो अशोक चक्र है वो हमारी प्रगति को घोतक करता है, उसकी तरफ संकेत करता है। नेक्स्ट है बच्चा, सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तानां विभक्तिं वचनं च लिखित। हमें उपयुक्त विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे त्रियाणाम है, त्रियाणाम में कौन सी विभक्ति होती है और कौन सा वचन होता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है बेटा। किम शब्द रूप हमेशा याद रखो, उसके हिसाब से आपको सब कुछ आ जाएगा। मैंने बालक शब्द रूप भी आप लोगों को बताया है, किम भी बताया हुआ है, मति भी बताया हुआ था। तो आप अब ध्यान रखो कि जो भी आप ये काम करोगे ना, तो आपके माइंड में बालक, बालिका शब्द रूप या किम के जो तीनों लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों आपके माइंड में होने चाहिए, तब आप ये विभक्ति और वचन बेटा बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। त्रियाणाम, त्रियाणाम कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, और कौन सा वचन है, बहुवचन है, ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ऐसे ही हमारा जो समृद्धि होगा वो कौन सी विभक्ति होगी, समृद्धि भी हमारा क्या होगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। समृद्धि कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति एक वचन। वर्णानाम, वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, वर्णानाम, ठीक है। ऐसे ही नाम और नाम थे ना, दो अलग अलग, ये सब विभक्ति में किस में आते थे, बहुवचन में आते हैं। उत्साहस्य है षष्ठी विभक्ति एक वचन। नागरिक ही तृतीय विभक्ति बहुवचन। जो कही है, किम शब्द रूप आपने पढ़ा होगा, तो हमारे तृतीय विभक्ति बहुवचन में किम शब्द रूप में क्या था, हमारे पास किम शब्द रूप जब हम बन रहे थे तो क्या बोलते थे बेटा, केन काभ्याम कही, यही बोलते थे ना। केन एक वचन के लिए, काभ्याम द्विवचन के, काभ्याम द्विवचन के लिए, और कही बहुवचन के लिए। तो यहाँ पे देखो नागर कही आ रहा है, तो हम वैसे ही पता लगाएंगे कि तृतीय और बहुवचन है।
सात्विकताया में षष्ठी विभक्ति एक वचन आ जाएगा। और प्राणानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन आ जाएगा। सभायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन आ जाएगा। तो ये बेटा आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट है हमें एक पद में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में कितने वर्ण हैं? तो कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं, 3 रंग है। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे हम? त्रिवर्णे ध्वजे शक्तिः सूचकः कः वर्णः। त्रिवर्ण ध्वज में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? तो कौन सा वर्ण है? केशर वर्ण। यहाँ पे भी हमने आया था ना हमारा कि केशर वर्ण शक्ति का सूचक है। तो इसमें भी क्वेश्चन भी पूछ लिया आपसे कि त्रिवर्णः ध्वज है शक्तिः सूचकः कः वर्णः, कि 3 रंग के झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? तो कौन सा रंग है? केशर रंग, केशर वर्ण। अशोक चक्रम कश्यः घोतकम अस्ति, जो अशोक चक्र है वो किसका घोतक है? किसका घोतक है? प्रगति है का। देखो यहाँ पे भी आया था ना, चक्रम प्रगति घोतकम, जो चक्र है वो प्रगति का घोतक है। त्रिवर्णः ध्वजः कस्यः प्रतीकः। अब त्रिवर्ण का जो ध्वज है वो किसका प्रतीक है? तो हमारा जो 3 रंगों का झंडा है वो हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। तो हम आंसर क्या देंगे बेटा? राष्ट्रीय गौरव से है। ठीक है, राष्ट्रीय गौरव से त्रिवर्णः ध्वजः राष्ट्रीय गौरव सह प्रतीकः। ओके, यहाँ कश्या है क्वेश्चन पर्सन निर्माण में, तो हम आंसर भी कश्या में ही दे रहे हैं। राष्ट्रीय गौरव से षष्ठी विभक्ति में ही आंसर देंगे बेटा, जो जिस में हमारे पास क्वेश्चन था उसी में हमने आंसर दिया है। नेक्स्ट है बेटा, एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्यः सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज में जो श्वेत रंग है, सफ़ेद रंग है, वो किसका सूचक है? तो सफ़ेद रंग किसका सूचक है? शांति का। सफ़ेद रंग किसका सूचक है? शांति का। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा? कश्य के स्थान पर शांत है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा देखो, अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ पर है? कहाँ पर है? सारनाथ है, सारनाथ में है। अशोक जो स्तंभ है वो कहाँ पर है? सारनाथ में है। त्रिवर्णः ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। जो त्रिवर्ण का झंडा होता है, जो हमारा झंडा है, उसका फहराव कब होता है? उत्तोलनम का मतलब उसको लहराना। कब कब हम लहराते हैं उसको? स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च। स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्रता दिवस पर हम उसको फहराते हैं। तो आंसर में क्या आ जाएगा? स्वतंत्रता दिवसे ही गणतंत्रता दिवसे ही च। अशोक चक्र है कति अरः सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? चतुर्विंशतिः। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? चतुर्विंशतिः 24 तिलियां हैं किसमें? अशोक चक्र में। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 5 हमारे पास, हमें पर्सन का निर्माण करना है। और पर्सन का निर्माण करते टाइम मैंने आप लोगों को बताया हमें क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है। ठीक है बच्चा, जब भी आप पर्सन का निर्माण करोगे तो क्वेश्चन मार्क लगाओगे। पहला है हमारे पास अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और उसके बाद आंसर क्या लिखेंगे? कहा। ठीक है, त्रिवर्ण ध्वज के स्थान पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? कहा। लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है बेटा। पहले ये लिखेंगे अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः विश्व विजेतिः भवेत् क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम आंसर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कहा। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है हमारे पास, सर्वधर्मात् परमादम वयम न कुर्याम। हमें अपने धर्म से आलस्य नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए अपने धर्म के विषय में। तो यहाँ पे कम भी कर सकते हैं और हम किम भी कर सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे वो लिख देना। दोनों ही आंसर हमारे ठीक है बेटा, किम ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सर्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। ओके, नेक्स्ट है ग, इसमें है बेटा एतत् सर्वम अस्माकं नेत्राणां समृद्धितः सत्फलम्। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सद्बुद्धे के स्थान पर हमारे पास आ जाएगा कश्या। सद्बुद्धे के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा? कश्या। ठीक है, एतत् सर्वम अस्माकं नेत्राणां सद्बुद्धे, सद्बुद्धे के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? कश्या। ओके, ऐसे ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का। नेक्स्ट है शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत्। अब हमें शत्रु के समक्ष अपनी विजय सुनिश्चित करनी है। तो यहाँ पे शत्रुणाम बेटा, यहाँ ध्यान दो क्या आ रहा है हमारे पास? ये बहुवचन का है ना। ठीक है, सब ये हमारे षष्ठी बहुवचन है। तो हम यहाँ पे भी जो क्वेश्चन का निर्माण करेंगे तो षष्ठी बहुवचन में ही लगाएंगे केशाम।
ओके बच्चा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, केशाम। नेक्स्ट है बेटा, हमें उचित पद के स्थान को, पूरे स्थान को पूरा करना है। जैसे इसमें विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वही जैसे हमारे पहले क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, वैसे ही हमें करना है। लेकिन इसमें अब हमें विभक्ति दी हुई है, शब्द दिया हुआ है, विभक्ति दी हुई है, हमें क्या बचाना है, उसका वचन बताना है। और बीच बीच में आपको दिया भी गया है हिंट, तो इसको करते हैं अब हम। अग्निशिखा, अग्निशिखा में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। अब इसका एक वचन क्या बना है, अग्निशिखायाम, तो इसका द्विवचन क्या बनेगा, अग्निशिख्यो, और बहुवचन अग्निशिखाशु। ठीक है, एक वचन में अग्निशिखायाम, द्विवचन में अग्निशिख्यो और बहुवचन में अग्निशिखाशु। ऐसे ही जो सभा है, सभा में कौन सी विभक्ति बेटा, चतुर्थी विभक्ति है। तो इसके चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा, एक वचन में सभायई, सभाभ्याम और सभाभ्य, बहुवचन में सभाभ्य। ठीक है, अहिंसा को द्वितीय विभक्ति हमें बतानी है कि जो अहिंसा है उसका द्वितीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप क्या बनेगा। तो एक वचन क्या बनेगा, अहिंसाम, द्विवचन अहिंसे और बहुवचन अहिंसः। अब सफलता का बताना है आपको कि सफलता में क्या बनेगा। तो सफलता में कौन सी विभक्ति में बताना है, पंचमी विभक्ति में बताना है। तो पंचमी विभक्ति में हमारे पास क्या रूप बनेंगे, सफलताया, सफलताभ्याम, सफलताभ्य। ठीक है, नेक्स्ट है सूचिका। बेटा मैंने अभी भी बता रही हूँ, आप है ना बेटा ढंग से हो करोगे किम शब्द रूप याद, तो आपको हो जाएगा याद। सूचिका में कौन सी है, तृतीय विभक्ति है। तृतीया में क्या आ जाएगा, सूचिका, सूचिकाभ्याम, सूचिका भी। ठीक है, ओके, ये अच्छी तरह से आप लोग कर लेना। अगर कोई भी अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बेटा मुझसे पूछ लेना। लेकिन किम शब्द रूप के तीनों रूप आप ढंग से याद करोगे तो आप ये जो सारी चीज़ें ना बेटा बहुत ही इजीली कर लोगे। आपको बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ओड है, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है हर काम के लिए, तो आपको भी मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट है, ये हमें बेटा समुचित मेल करना है, जो उचित है उसको मेल करना है, मिलान करना है। मेल का मतलब होता है मिलान करना। ठीक है, अब इसका मिलान करेंगे हम। केशर वर्ण, केशर वर्ण किस चीज़ का है हमारे पास, त्याग, केशर वर्ण किसका सूचक है हमारे पास, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। तो केशर वर्ण के लिए क्या आ जाएगा, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हरित वर्ण। हरित वर्ण क्या करता है, सुषमायाः उर्वक्ताया च शुष्कः। जो हरित वर्ण है, जो हरा रंग है, वो किसका सूचक है, सुषमाया उर्वक्ता का सूचक है। अशोक चक्र, अशोक चक्र किसका है, प्रगतिः न्यायस्य च प्रवर्तकः। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः ध्वजा में क्या आ जाएगा, स्वाधीनताया राष्ट्रीय गौरवस्य च प्रतीकः। और यहाँ पे त्रिवर्णा ध्वजस्य स्वीकरणम, हमारे जो 3 रंग का जो झंडा था उसका स्वीकार कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को उसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये हमारा बेटा चैप्टर है, ये हमने कर लिया है। आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना और नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।